हेलो दोस्तों, तो हम हैं आपके साथ। हमारे साथ एक नए गेस्ट हमें सुबह छोड़ चुके हैं हमारी टीम। अब हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं, मुन्ना पांडे। मैंने उस दिन वे ही पहना था, आज वे ही पहना बस पॉइंट में जाके। शुभम, अब ये मैटर पर्सनल हो रहा है। मैं अभी इसको पीट दूंगा। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है और शुभम को मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस बार ये नहीं समझा तो जूता सुन लो। तो मैं आज इसके जूते से पिटाई कर दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तीर्थ शुक्ला। मैं हूं संजय और मैं हूँ शुभम चौहान और आप देख रहे हैं टीन टॉक्स बाय टीन। तो गाइस, आज का टॉपिक है कैजुअल रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल के जमाने में डिस्कस करने के लिए। और इफ यू आर टीनेजर यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आप सब रिलेशनशिप को हलवा समझ लेते हैं और वो हलवा नहीं है एक्चुअली। Yes. कोई भी गया और खा लिया। दिस इज नॉट अ वॉकिंग केक। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या तीर्थ आप कभी कैजुअल रिलेशनशिप में रहे हैं? नहीं, वैसे मुझे अभी फर्क नहीं पता कैजुअल में और कैजुअल रिलेशनशिप की। जब तुमने पहले से अपना माइंड सेट करा रहता है कि ठीक है कि हाँ अभी रिलेशनशिप चाहिए मुझे, मतलब कोई इंसान चाहिए जिससे मैं टाइम पास कर सकूं, ठीक है, और माइंड सेट ये है कि ठीक है हुआ तो हुआ, आगे जाके कुछ नहीं हुआ तो भाड़ पे जाए, ऐसा समथिंग। तो अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो कैजुअल रिलेशनशिप रखे। मैं तुम्हें बताऊं, बचपन से मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं थी, है ना। लड़के दोस्त थे 4-5, वो भी ज्यादा नहीं, 4-5। तुमने उसके साथ रिलेशनशिप रखने का सोचा? नहीं, तुम मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। जी खैर, तो मेरे हमेशा से लड़के दोस्त थे, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे ना लड़कियों की क्लास अलग और लड़कों की क्लास अलग होती थी। मतलब हम 5th तक ही साथ बैठते थे, फिर 6th से लेकर के 9th तक साथ में बैठते थे, फिर 10th से लेकर के 12th तक की, मतलब ऐसा नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 5th तक साथ में बैठते थे, फिर 6th से लेकर के 10th तक हम अलग अलग बैठते थे, और फिर जब हम 11th या 12th में होते थे तब फिर से कंबाइंड हो जाती थी। ऐसा क्यों? मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन था? नहीं, रीजन ये था, मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लास्ट के 2 साल साथ में बैठे, क्योंकि हमारे जैसे होता है ना कि 5th के बाद मतलब आई गेस 14 से तो एडोलेसेंस शुरू हो जाती है। हाँ। तो उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो तो 12th तक किसी के तो 12th तक आते रहते हैं। हाँ, तो उनका क्या मेन मोटिव ये था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दोनों को डिवाइड करके अलग अलग बैठा देते हैं और फिर साथ में कर दिया। ये सोच पूछ रहे हो ना तुम? नहीं, हाँ, मतलब सेंस किस वे में, मतलब सेंस इसीलिए लड़कों का ध्यान भटक सकता है शायद। हमारे स्कूल की, मतलब बहुत सारे स्कूल का ये सोच होता है ना कि दूर दूर रखो, पढ़ाई अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है भाई। पढ़ाई और ज्यादा बेकार हो जाती है जब सामने वाली बिल्डिंग में लड़कियों की क्लास हो और उसके सामने वाली बिल्डिंग में लड़कों की क्लास, तो ज्यादा इशारे होते हैं। हाँ, वो लड़कियां जो नॉर्मल थी पहले 5th क्लास में, अब वो बहुत एक्सपेंसिव लगने लगती हैं, हुस्न की परी लगने लगती है, कि लगता है अब तो उनसे बात हो जाए तो मजा आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फाउंडेशन होती है ना, तो उतना ही इंसान बाहर निकलने की सोचता है उन फाउंडेशन से। कि मतलब जितना तुम्हारे घर वाले तुम्हें फ्री रख रहे हैं, बच्चा उतने उल्टे काम नहीं करेगा, पर जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें फाउंडेशन लगा रहे हैं तो तुम सारे के सारे उल्टे काम करके ट्राई करो। उसके बाद ना ये बहुत बड़ा इशू है भी, और ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि हम जब कॉलेज पहुंचते हैं ना, तो अगर हम लड़के और लड़कियां डिवाइड रहते हैं बचपन के टाइम ड्यूरेशन में, फिर जब हम बड़े होकर कॉलेज आते हैं तो हम बहुत शाय फील करते हैं लड़कियों से इंटरेक्ट करने में। और जिंदगी ये भी नहीं है कि हम हमेशा डिवाइड रहे। लड़कों हमें आना है उस कैटेगरी में कि हम मिक्स हो जाते हैं, फिर कॉलेज ऑफिस हर जगह हमें मिक्स रहना है। वर्क प्लेस तो होता ही ऐसा। ये इस वजह से शायद मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बन पाई। जब मैं 11th पहुंचा तब हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, कि मेरी किस्मत नहीं, मेरे क्लास वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि क्लासेस कंबाइंड हो गई, क्योंकि मैथ्स के टीचर एक थे, हमारे 3 पीरियड्स लगते थे लगातार। और तो प्रिंसिपल ने बोला कि इनका बैच जो है वो कंबाइन करा दिया जाए। और हमारे बैच में थे कुछ 50-100 बच्चों के आसपास, 80 बच्चे थे मैक्सिमम, और कंबाइंड क्लासेस चलती थी। बहुत मजा आता था, लेकिन फिर भी मेरी कोई दोस्त नहीं बनी। 2-3 ऐसे नॉर्मल बात करने वाली दोस्त बन गई, ऐसे हेलो हाय कैसे हो बहन वगैरह वाला सीन, लेकिन कभी दोस्त नहीं बनी। फिर रिलेशनशिप आती है। रिलेशनशिप में मैं सिर्फ एक ही बार आया, अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं तुम्हें अपने पर्सनल चैनल में बताऊंगा। फॉलो ऋषि भारद्वाज। ये अनपेड प्रमोशन कर रहे हो तुम अपने चैनल का। तो अब हम आते हैं संजय सिंह पे। संजय,
हैव यू बीन इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक इनका ब्रेकअप हुआ है अभी भी। हाँ, आप मुझे सदमे भी में लग देख रहा है। सकते हो, बहुत देर से सदमे में। ये चन्ना मेरे यहाँ गाना शुरू कर देंगे। मैं डिप्रेशन में हूँ गाइस, डिप्रेशन। मैं ये डिप्रेशन में हूँ। इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको अच्छे से यूज करा, सारे पैसे उड़वा दिए। हाँ। ये नहीं, वो ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप होती है। हाँ। प्लीज गोल्ड डिगर्स स्टे अवे फ्रॉम संजय। मी टू। ओनली गुड गर्ल्स टेक्स्ट संजय। तो शुभम की कहानी भी कुछ ऐसी है, दर्दनाक काफी। मैं नहीं आया रिलेशनशिप काफी। में, मैं आया ही नहीं कभी रिलेशनशिप। क्योंकि इसको कैजुअल रिलेशनशिप में आना था ना, हर कोई बोल के थोड़ी आता है। मतलब तुम्हें हर जगह वो लड़कियां नहीं मिलेंगी ना, तुम जिनको बोल दो मुझे कैजुअल रिलेशनशिप में आना है, क्या तुम मानोगी? आओगी? ये तो वो नहीं आती हैं। तुमको भले ही जो करना है करो, लेकिन बोलो उनको भाई मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, और फिर वो बात आएगा। ये झूठे वादे करने से ना कुछ नहीं होता। पता क्या होता है, जैसे अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि तुम प्लान तो ये कर रहे हो कि कैजुअल समझाओ रिलेशनशिप पहले। तुम प्लान तो ये कर रहे हो कि कैजुअल रिलेशनशिप रखें, पर मे भी तुम बाद में जाके इतना सीरियस हो जाओगे कि फिर छोड़ना मुश्किल हो जाए। छोड़ना मतलब छोड़े कि तुम चाहते हो कि अब तो और तुम्हारा तो कहना है जीवन- कि तुम जिंदगी भर एक लड़की के साथ रह नहीं सकते। हाँ, एक इंसान के साथ नहीं रह सकता मैं। जिंदगी भर मम्मी पापा के साथ, दादी दादा के साथ, पेरेंट्स के साथ कैसे रह लोगे? अरे तो वो तो पेरेंट्स है ना। तुम्हें पता है जब तुम किसी से जब तुम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, अट्रैक्शन तो खत्म हो जाता है एक पल को, हाँ लेकिन जब तुम अटैच हो जाते हो, हाँ। अटैचमेंट खत्म नहीं होता। यार अटैचमेंट भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, जब तुम्हारे बीच में डिस्टेंस आए। यार ओके, नहीं आएगा अगर डिस्टेंस, नहीं तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं तो जरूरी थोड़ी है। वो है, तो ऐसा तो तुम प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो कि डिस्टेंस आ ही जाएगा। तो हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना डिस्टेंस नहीं आएगा। देखो अब तुम जल्दी नेगेटिव चीज प्रेडिक्ट कर रहे हो तो तुम गलत हो भाई। नहीं हमें- ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या अटैचमेंट पता- खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। नहीं, अटैचमेंट खत्म हो जाता है, चलो मान लिया। अटैचमेंट तब खत्म होता है जब तुम्हें पता है कि इंसान हाँ यार इसने तो मेरे साथ ही रहना है जन्म भर। लेकिन प्यार भी खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। मैं ऐसा बता नहीं रहा है, हूँ। वो बढ़ जाता है तो हम शो नहीं करते, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता है। तुम प्यार हाँ, तुम्हें रियलाइज होगा जब ये तुम भी उससे हो सकता दूर है। होगे। पर नहीं, मतलब मुझे लगता है कि प्यार भी खत्म हो सकता है किसी पॉइंट में जाके। शिवम अब ये मैटर पर्सनल हो रहा है, मैं अभी इसको पीट दूंगा। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। लोग गाइस मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, और शिवम को मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस बार ये नहीं समझा तो जूता सुन लो। तो मैं आज इसके जूते से पिटाई कर दूंगा। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कभी कभी तुम्हें सच्चे प्यार करने वाले भी मिलेंगे शायद। मिलेंगे। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी तुम्हारा लवर या फिर कभी जिससे तुम प्यार करते हो वो कभी कुछ ऐसी गलती कर दे कि उस गलती के बाद तुम्हें उसे देखना भी पसंद ना आए, तो उस वक्त तुम्हारा प्यार तुमने खत्म हो जाता है। पहले ही इतनी गलतियां क्यों सोच ली? तुम्हारा पार्टनर अगर गलती नहीं भी कर रहा है फिर भी तुमने एडवांस में क्यों सोची? तुम्हारा तो पार्टनर भी नहीं है तो तुमने गलतियां कैसे सोच ली? I'm just low key macroless. मेरी तरफ से दो। Sorry, low key person. I'm very low key person. I want to be sad. तो तुम्हें तो जहर खाना चाहिए था संजय। I got a summertime. खैर हमें लगता है इस पॉडकास्ट के लिए हमें पहले से काफी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना ये मैटर काफी आगे तक बढ़ सकता है। लड़ाई हो जाएगी, तो फिर देख लो। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मैटर हो जाएगा। तो ये लड़ाई हो जाएगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आप चाहते हैं हम फिर से ऐसे ही बहस करें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुभम बड़वा है। सॉरी, अगर आपको मेरी बात सही लगी तो है, साथ साथ संजय भी तो नहीं, आप बताएं, आप है जनता और आप ही डिसाइड करेंगे हु इज द इन द पॉडकास्ट। हु इज द मोस्ट पर्सन। मतलब हाँ। नहीं, तुम दोनों। तुमने कहा तो मैं नहीं हूँ। ओके गाइस, मैं बाय नहीं, बाय, sorry सी यू, guys. टाटा। Bye. मिलेंगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। ये मैं अपलोड कर दूंगा। कोट ऑफ द डे लिख देता हूँ यहाँ पे। लिख लेता हूँ कहीं पे, यूपीएससी के एग्जाम में ना जाए। क्या?